मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने की एलन मस्क की योजना किसी काल्पनिक कहानी से कम नहीं है। टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क की स्पष्ट योजना है कि 2050 तक वो मंगल ग्रह पर इंसानों का एक पूरा शहर बसा देंगे, जिसमें 10 लाख लोग रह सकेंगे, और वो भी धरती की मदद के बिना। एलन मस्क की इस योजना का मजाक उड़ाया गया, लेकिन लोगों को मंगल ग्रह पर उपनिवेशीकरण के इस सपने पर तब यकीन होने लगा जब नासा भी स्पेसएक्स के मंगल मिशन में शामिल हो गया। क्योंकि पिछले कई सालों से स्पेसएक्स ने रॉकेट तकनीक में काफी तरक्की की है। जैसा कि हम जानते हैं कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भी इलेक्ट्रिक ऑटो पायलट कार बनाने में माहिर है। इसी तरह स्पेसएक्स के रॉकेट में भी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिसमें कम से कम ईंधन का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष तक पहुंचने की क्षमता है। पृथ्वी से 6.2 अरब किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर इंसानों की पहुंच के लिए ये बनाया जा रहा है। एलन मस्क के मुताबिक ये टेस्ला में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों से चलेगा, यानी ईंधन का कम से कम इस्तेमाल होगा। ये इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इंसान मंगल ग्रह पर कैसे बसेंगे? आखिर एलन मस्क और नासा इस हरी भरी धरती को छोड़कर इंसानों को मंगल की इस बंजर जमीन पर क्यों बसाना चाहते हैं? वहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, और -100 डिग्री सेल्सियस की ठंड में सिर छुपाने की जगह भी नहीं है। जब वहां इंसानों के रहने के लिए कोई बुनियादी सुविधा ही नहीं है, तो मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बनाना कैसे संभव होगा? एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वो सवाल है जिनके जवाब आप इस वीडियो में जान पाएंगे। सबसे पहले तो जब इस धरती पर इंसानों के रहने के लिए सारी प्राकृतिक सुविधाएं मौजूद हैं, तो फिर इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने की क्या जरूरत है? दुर्भाग्य से हमारे ग्रह पृथ्वी के स्वास्थ्य पर अब तक हुए सारे शोध नकारात्मक ही रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब से मनुष्य ने जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल करना शुरू किया है, तब से धरती का तापमान बढ़ रहा है, और एक समय ऐसा आएगा जब यह तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि धरती पर किसी भी जीव का रहना असंभव हो जाएगा। एक सर्वेक्षण के अनुसार धरती का औसत तापमान हर 10 साल में 0.16 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, यानी जिन गर्म इलाकों में अभी इंसान रहते हैं, अगर यही सब चलता रहा तो आज से 150 साल बाद इंसानों का वहां रहना संभव नहीं होगा। बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, जिससे बाढ़, चक्रवात और सुनामी की संभावना भी बढ़ रही है। बात सिर्फ ईंधन के इस्तेमाल की नहीं है। इस प्रदूषण ने हमारी धरती की ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाया है। वो ओजोन परत जो हमें सूर्य से निकलने वाली घातक किरणों से बचाती है, वो भी धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो रही है। यानी एक तरफ प्रदूषण से पैदा होने वाली गर्मी और दूसरी तरफ भयंकर सौर विकिरण। वैज्ञानिकों ने एक बात पक्की कर दी है कि एक दिन हमारी धरती नहीं बचेगी, और यही वजह है कि हम इंसान अपने लिए दूसरा घर यानी अभी से दूसरा ग्रह तलाश रहे हैं। लेकिन मंगल ही क्यों? हमारे सौरमंडल में और भी कई ग्रह हैं, तो मंगल को ही क्यों चुना जा रहा है? हमारे सौरमंडल में हमारा पड़ोसी ग्रह शुक्र है और दूसरा मंगल है। शुक्र जो मंगल की तुलना में पृथ्वी के बहुत करीब है, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि वहां सब कुछ है जिससे हम भाग रहे हैं। हाँ, शुक्र सूर्य की परिक्रमा करने वाला दूसरा ग्रह है, जहां गर्मी इतनी तीव्र होती है कि वह लोहे को पिघला देती है। दूसरी ओर हमारा पड़ोसी मंगल है, जो सूर्य की परिक्रमा करने वाला चौथा ग्रह है। यहाँ शुक्र की तरह आग नहीं बरसती, लेकिन ये धरती के आर्कटिक क्षेत्र से ज्यादा ठंडा है। सिर्फ कड़ाके की ठंड ही नहीं है जो मंगल पर इंसानों के लिए मुश्किलें खड़ी करती है। दरअसल वहां न तो ऑक्सीजन है और न ही पानी, यानी इंसान के जिंदा रहने के लिए बुनियादी सुविधाएं भी वहां नहीं है। इन सभी स्थितियों को जानते हुए भी मंगल ग्रह पर इंसानों को जिंदा रखने के लिए नासा और एलन मस्क की क्या योजना है? एलन मस्क की योजना के अनुसार 2026 में सबसे पहले इंसानों का एक छोटा समूह मंगल ग्रह पर जाएगा। इस समूह के पास कम से कम 2 साल तक जिंदा रहने के लिए जरूरी सभी चीजें होंगी।
यानी खाना, पानी, ऑक्सीजन और प्रेशराइज्ड सूट। लेकिन इस समूह के जाने से पहले मंगल ग्रह पर एक सुरक्षात्मक आश्रय बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल ग्रह पर आने वाले भयानक भूकंप इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मंगल ग्रह पर मौजूद मिट्टी से ये सुरक्षात्मक आश्रय बनाए जाएंगे। लेकिन जब मंगल ग्रह पर इंसान ही नहीं होंगे तो ये आश्रय कौन बनाएगा? हैरानी की बात यह है कि ये आश्रय मंगल ग्रह पर रोबोट बनाएंगे। मंगल ग्रह पर इंसानों से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट भेजे जाएंगे। ये खास तरह के रोबोट होंगे जो अलग अलग हिस्सों में काम कर सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपस में जुड़ भी सकते हैं। ये रोबोट इंसानों से कहीं ज्यादा तेजी से काम कर सकेंगे, जिनमें कैमरे, सेंसर, खुदाई करने वाली मशीनें और मिट्टी खोदने के लिए 3D प्रिंटर यूनिट होंगी। सौर ऊर्जा से चलने वाले ये रोबोट सबसे पहले सेंसर की मदद से एक खास तरह की मिट्टी खोजेंगे। जिस जगह पर उन्हें वो खास मिट्टी मिलेगी, वहां वो अपनी बेस यूनिट स्थापित करेंगे। इन रोबोट का काम खुदाई का होगा। वो उस जगह को खोदकर मिट्टी इकट्ठा करेंगे और फिर ये छोटे रोबोट इस मिट्टी को रिफाइनिंग यूनिट तक ले जाएंगे। रिफाइन करने के बाद इस मिट्टी को 3D प्रिंटर यूनिट में भेजा जाएगा, जो एक लेयर करके 3D प्रिंट करेगी। कई महीनों तक ये काम ऐसे चलेगा कि धरती पर बैठकर भी इसकी निगरानी की जा सकेगी। शेल्टर पूरा होने के बाद रोबोट का दूसरा चरण शुरू होगा। अब इंसानों का एक समूह पहली बार मंगल ग्रह पर उतरेगा। क्योंकि इंसान पहली बार यहां उतरेंगे, इसलिए उनके पास बहुत सारे उपकरण होंगे। मंगल ग्रह पर मौजूद रोबोट वहां इंसानों का स्वागत करेंगे, उनका सामान उठाएंगे और लैंडिंग साइट से बेस यूनिट तक ले जाएंगे। और बेस यूनिट के शेल्टर के अंदर छोटी छोटी इकाइयां रखी जाएंगी जो अपने आप फूल जाएंगी, क्योंकि मंगल ग्रह का वायुमंडलीय दबाव बहुत कम है। इसीलिए इंसान इन दबाव वाली इकाइयों में रहेंगे, यानी इन इकाइयों में धरती की तरह कृत्रिम दबाव बनाया जाएगा। ये सभी दबाव वाले केबिन एक दूसरे से जुड़े होंगे और इन्हें बिजली मुहैया कराने के लिए रोबोट की मदद से सोलर फार्म बनाया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को बेस यूनिट से बाहर जाना है तो केबिन के दरवाजे से एक विशेष कार आकर फिक्स हो जाएगी, ताकि दरवाजा खोलने से अंदर का प्रेशर लीक न हो सके। अब मंगल ग्रह पर ग्रीन हाउस बनाने का समय आएगा, ताकि मंगल ग्रह पर वनस्पति उगाई जा सके। विज्ञान शोध के अनुसार मंगल ग्रह पर शुरुआत में सिर्फ आलू और बीन्स ही उगाए जा सकते हैं। जैसे जैसे पौधे ग्रीन हाउस में बड़े होंगे, उनमें से एक पौधा बाहर निकलेगा जो मंगल ग्रह पर बहुत जरूरी है, और वो है ऑक्सीजन। जी हाँ, ये पौधे इंसानों के साथ साथ मंगल ग्रह पर सब्जियों को भी ऑक्सीजन देंगे। लेकिन ये ऑक्सीजन इतनी ज्यादा नहीं होगी, इसलिए मंगल ग्रह पर जल्द से जल्द ऑक्सीजन बनाई जाएगी। हैरानी की बात यह है कि ये प्रयोग पहले ही मार्स रोवर पर किया जा चुका है। एक खास डिवाइस जो सौर ऊर्जा से चलेगी, वो मंगल के वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसमें से गर्मी और बिजली का करंट पास करेगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को अलग करके उस ऑक्सीजन को इकट्ठा करेगी। यानी अब इंसानों की एक छोटी सी टीम वहां ऑक्सीजन बना सकेगी। उनके पास खाने के लिए सिर्फ 2 बर्तन होंगे, लेकिन खाना उपलब्ध होगा। और मंगल की जमीन के नीचे जमे हुए पानी को मंगल पर मौजूद रोवर ने पहले ही खोज लिया है, जिससे बर्फ पिघलेगी और पानी बनेगा। सो बातों की एक बात, मंगल ग्रह पर भेजे गए इंसान अब धरती की मदद के बिना भी रह सकेंगे और समय आने पर धरती पर वापस भी लौट सकेंगे। लेकिन क्या ये सब चलता रहेगा? क्या मंगल ग्रह पर जाने वाले लोग कभी अपने केबिन से बाहर नहीं निकल पाएंगे? अगर मंगल ग्रह पर जाकर भी ऐसी ही जिंदगी जीनी है तो इतनी मेहनत की क्या जरूरत थी? वैज्ञानिकों के पास इस समस्या का कोई हल नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर मंगल ग्रह के वातावरण में कुछ बदलाव करके मंगल ग्रह का तापमान बढ़ा दिया जाए, तो शायद अगले 100 या 200 सालों बाद मंगल ग्रह भी उतना ही हरा भरा हो सकता है जितना अभी हमारी धरती है। यानी वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगल ग्रह का तापमान बढ़ाकर वहां दोबारा जीवन पाया जा सकता है, और इस काम के लिए
जो आइडिया दिए जा रहे हैं उन पर यकीन करना मुश्किल होगा। MIT की छात्रा मार्गरीटा मैरिनोवा का विचार है कि मंगल ग्रह पर रोबोट की मदद से कारखाने बनाए जाएं, जो सुबह, शाम, दिन और रात में सिर्फ एक ही काम करेंगे। उनका काम सिर्फ धुआं छोड़ना होगा और उस धुएं की वजह से जो कुछ धरती पर हो रहा है वही सब मंगल ग्रह पर भी होगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग। दूसरी तरफ एलन मस्क ने भी मंगल ग्रह का तापमान बढ़ाने के लिए एक विचार दिया है, और वो है मंगल ग्रह पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना। उनका कहना है कि अगर मंगल ग्रह पर 10,000 परमाणु मिसाइलें दागी जाएं, तो वहां की बर्फ भी पिघल जाएगी और वहां का कुल तापमान भी बढ़ जाएगा, जिससे मंगल ग्रह पर जल्द ही इंसानों का रहना संभव हो जाएगा। दर्शकों, एलन मस्क और नासा की अब तक की योजना यह है कि 2026 में इंसानों का पहला छोटा समूह वहां जाएगा और विभिन्न प्रयोग करेगा, और फिर हर 2 साल बाद जब पृथ्वी और मंगल एक दूसरे के करीब आएंगे तो वहां और लोगों को भेजा जाएगा। 2050 तक मंगल ग्रह पर ऐसे प्रेशराइज्ड केबिनों में 10 लाख लोग रहेंगे और मंगल ग्रह का तापमान बढ़ाने की भी कोशिश की जाएगी। उनका मानना है कि 100 या 200 साल बाद वे मंगल ग्रह को भी पृथ्वी जैसा ग्रह बनाने में सफल हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल के इस वीडियो को पसंद करेंगे और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बेहतरीन वीडियो में मिलते हैं।